बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया इस कलीसिया के साथ आकर उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा हमारे बीच में है और वही परमेश्वर आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? तो हम एक छोटी सी दुआ करें और सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने एक अवसर हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति प्रशंसा करें। प्रभु पिता, अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, हमारी आराधना को सुना, हमारे गीतों को सुना है, पर प्रभु ये वो वक्त है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु जी। हाँ पिता, मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, अपने मुख को खोलता हूँ खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप हमसे बात करें, मैं घटूं आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। हमें समझ दे पिता, हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु जी हर एक व्यक्ति से आज मुलाकात करे आपके वचन के द्वारा और आप हमसे बात करें प्रभु जी। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने, ऐसा होने दे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ एक वचन को आज हम निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय। इस वचन को शायद हमने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, पर आज खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 26 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 1 और वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, बहुत ध्यान से सुने इस वचन को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। अभी उत्पत्ति के इस पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, पेड़ पौधे बनाए, सारी चीजों को बनाया। 5 दिनों तक परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाया। और वचन में लिखा है आखिरी दिन, इसका मतलब 6वें दिन परमेश्वर ने कुछ अलग सोचा और वो सोच इस वचन में दी गई है। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, फिर एक बार पढ़े। अभी बहुत ध्यान से सुने, इधर उधर न देखें। हाँ चलो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के बारे में शुरुआत से लेकर अब तक बहुत बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो हम मनुष्य को स्वर्गदूतों के समान बनाए, मिखाएल के समान बनाए, गैब्रियल के समान बनाए। पर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा ना, तो परमेश्वर ने सोचा कि अगर मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो अपने समान बनाऊंगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर है, जैसा परमेश्वर था, जैसे परमेश्वर का स्वभाव, जैसे परमेश्वर का अधिकार, जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य और जैसे परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाना चाहा ना, तो परमेश्वर के मन में यह विचार आया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुने, हर बार परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर शुरुआत से यही चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के समान बने। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें अपने माता पिता के समान नहीं, किसी व्यक्ति के समान नहीं, खुदा उसके समान बनाना चाहता है। आमीन। ये पहले दिन से परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया जाए। आमीन। पर क्यों ऐसा नहीं होता? हम अगर परमेश्वर का स्वरूप है, हम अगर परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, तो क्यों परमेश्वर में जो बातें दिखाई देती है वो हमें क्यों नहीं दिखाई देती? परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही? क्यों परमेश्वर जो सोच रहा है वो अस्तित्व में नहीं आता? आज के जमाने में ये बात हम क्यों नहीं देख पाते? तो उसके बारे में आज हम वचन से पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, तो बाइबल कहती है कि एदेन की वाटिका में उसे रखा
तो सारे पक्षी प्राणी जितने भी वहां पर जीव जंतु थे ना, वो सारे उसके अधीनता में रहते थे। हालेलुया। सारे उसके अधिकार में रहते थे। आदम जो था वो पूरा एदेन वाटिका का राजा था। आमीन। हाँ, आपको पता है आदम को वहां कोई घटी नहीं थी, क्योंकि वो किसके स्वरूप में बनाया गया था? परमेश्वर के। ध्यान देकर सुने, इसलिए ना शेर आकर भी उसको नहीं कुछ कर सकता था, सांप आकर उसको काट नहीं सकता था, कोई मच्छर आकर उसको बीमार नहीं गिरा सकता था, क्योंकि वो किसके स्वरूप और समानता में बनाया गया था? परमेश्वर मनुष्य के बारे में एक बड़ी इच्छा रखता है। आमीन। कि तुम स्वर्गदूतों के समान नहीं, तुम मेरे समान बनो। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा, तो वो कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। पर जब परमेश्वर ने इस इच्छा को मन में लिया ना, तो खुदा ने क्या किया पता है आपको? उस वचन को पढ़ना, ध्यान देकर सुने। क्यों आज हम परमेश्वर के समान नहीं बन पाते? क्यों आज हम आदम के समान नहीं बन पाते? क्यों आज हमारे जीवन में अधिकार हम नहीं देख पाते? तो उसका उत्तर हमें उस वचन में मिलता है। हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। वचन पढ़े, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 7 को पढ़ना। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। परमेश्वर को अगर किसी को अपने समान बनाना है ना, तो परमेश्वर को मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अगर मिट्टी नहीं मिली तो खुदा आदम को नहीं बना सकता। अगर मिट्टी नहीं मिली तो अपने स्वरूप में परमेश्वर किसी को नहीं बना सकता। ध्यान देकर सुने, आज क्यों हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं बनते? इसका कारण है कि हम में मिट्टी नहीं पाई जाती। हम खुद को मिट्टी नहीं समझते। हालेलुया। जब आप खुद को मिट्टी समझोगे ना, खुदा उसकी स्वरूप और समानता में हमें बनाएगा। हालेलुया। और आपको पता है आज प्रभु सब जगह देख रहा है कि सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, पर क्यों कोई परमेश्वर की समानता में नहीं बनता? क्योंकि मिट्टी कोई बनना ही नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति के जीवन में अपनी कुछ पहचान है, अपनी कुछ आपको पता है योग्यताएं हैं जिसको लेकर हम चल रहे हैं। खुदा को मिट्टी नजर आती ही नहीं। समझ में आ रहा है? मिट्टी का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई कीमत नहीं है। मिट्टी की कोई कीमत होती है? अरे बोलो ना। समझो, अगर बाहर से मैं एक ऐसा कुछ घड़ा वगैरह एक कुछ बर्तन लेकर आया और मैंने मिट्टी उठाई और लेकर गया, क्या आप मुझ पर पुलिस कंप्लेंट करोगे? क्यों? चलो मैंने तुम्हारे आंगन में से मिट्टी चुराई, क्या तुम मुझ पर पुलिस कंप्लेंट करोगे? पर अगर मैंने सोना चुराया तो? अरे बोलो ना। पैसे चुराए तो करोगे ना? कोई दूसरी वस्तु चुराई तो कंप्लेंट करोगे ना? क्यों? मिट्टी चुराई तो क्यों कंप्लेंट नहीं करोगे? क्योंकि मिट्टी की कोई कीमत, हमारे नजर में मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। ध्यान देकर सुने, मिट्टी ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और आपको पता है परमेश्वर ने जब अपने समान किसी को बनाना चाहा, तो खुदा ने सोना नहीं चुना, परमेश्वर ने चांदी का इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर ने बहुमूल्य चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, खुदा ने मिट्टी का इस्तेमाल किया। बोलो किसका इस्तेमाल किया? जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, जिसकी खुद की कोई कीमत। खुदा को अपने समान अगर किसी को बनाना है ना, तो परमेश्वर को मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? आज सारे लोग पद को लेकर बैठे हैं, सारे लोग अपने ज्ञान को लेकर बैठे हैं, सारे लोग अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बैठे हैं। हम छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ेंगे, अपने ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, खुदा को मिट्टी मिलने वाली नहीं है। ध्यान देकर सुने, वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 18 को पढ़े। 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। केवल एक ही है जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है। आमीन। बात ध्यान देकर सुने, आदम किसका बच्चा था? परमेश्वर का। किसका बच्चा था? तो आदम के द्वारा हम सब निर्माण हुए। हम किसके बच्चे हैं? बोलो।
विज्ञान कहता है कि बंदर से निर्माण हुए। किससे? हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे। ऐसा कौन कहता है? ज्ञानी लोग ना। हमें बंदर की संतान कहते हैं, पर बाइबल कहता है हम बंदर की संतान, हम किसकी संतान है? जीवित परमेश्वर की। आमीन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आदम किसका बच्चा था? उसके द्वारा जितने निर्माण हुए वो किसके बच्चे हैं? पर फिर भी यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है एक लौता पुत्र। क्या कहती है? एक लौता पुत्र का मतलब क्या होता है? एक ही ना। एक लौता पुत्र का मतलब क्या होता है? दूसरा कोई भाई, दूसरी कोई बहन। जिसको कोई भाई बहन नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? तो बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर को एक ही व्यक्ति ने प्रकट किया। किसने? यीशु ने। उसको क्या कहा गया है? लौता पुत्र। बोलो क्या? उस वचन को फिर पढ़े, ध्यान देकर सुने। हाँ, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र, एक लौता पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, हाँ, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को कैसे प्रकट किया? उसने स्वर्ग के सुख को छोड़ा, अपने सुख की उसने मिट्टी कर दी। अपने सुख की क्या कर दी? मिट्टी। स्वर्ग में से निकला और जन्म कहाँ लिया? गाय की। बोलो बोलो, गाय की। बड़े बंगले को छोड़कर झोपड़ी में रहने जाओगे? अरे बोलो, बड़े बंगले को छोड़कर झोपड़ी में रहने जाओगे? जब जाते हो ना खुद को मिट्टी कर देते हो। बोलो क्या कर देते हो? यीशु ने वही किया। यीशु ने स्वर्ग छोड़ा और एक गाय की चरनी में जन्म लिया। आपने बताया उसने अपने सुख की क्या की? अपने सुख की उसने क्या कर दी? मिट्टी कर दी। ध्यान देकर सुने, इसलिए वो परमेश्वर को प्रकट कर पाया। आमीन। उसने अपने आप की मिट्टी कर दी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब उसने सेवकाई की शुरुआत की तो कितने दिन उपवास में था? बोलो बोलो, कितने? अपने भूख की उसने क्या कर दी? मिट्टी। अपने प्यास की उसने क्या कर दी? रात को उठता था, दिन में सुबह जल्दी उठता था, प्रार्थना में बैठता। अपनी नींद की क्या कर दी उसने? अपने आराम की क्या कर दी उसने? सारी चीजों की प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दी थी? अरे इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, बाइबल कहती है लोग उसके मुंह पर क्या कर रहे थे? थूकते थे। उसके कान में मार रहे थे, उसको लातों और घूंसों से मार रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। अपने मान और सम्मान की उसने क्या कर दी? उसकी प्रतिष्ठा की उसने क्या कर दी? अपने अधिकारों की उसने क्या कर दी? एक लौता पुत्र था परमेश्वर का, फिर भी उसने उस योग्यता की क्या कर दी? इसलिए वो खुदा को प्रकट कर पाया। आमीन, आमीन। जब तक हम खुद की प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ना चाहते, अपने फायदे को नहीं छोड़ना चाहते, जब तक हम अपनी मिट्टी करने के लिए तैयार नहीं होते, खुदा उसकी समानता में हमें नहीं बना पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर अपने आप के समान किसी को बनाना चाहता है ना, तो परमेश्वर को क्या चाहिए? मिट्टी। और वो मिट्टी अभी मिलती नहीं। ध्यान देकर सुने, प्रभु का दास मैं हूं ना। आज देखो प्रभु के दासों में भी मिट्टी नहीं पाई जाती ना, पद और प्रतिष्ठा। मुझे बहुत बार मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं सर आपके नाम के आगे क्या लगा है? क्या लगा है ना? क्योंकि लगाना चाहते हैं लोग ना बहुत बार, पास्टर, रेवरेंड, बिशप, आर्च बिशप ना, भविष्यवक्ता, प्रोफेट ना, अलग अलग उपाधियां होती है ना। आपको पता है ये अगर लगाओगे तो खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। खुद की क्या करो? मिट्टी। बोलो खुद की क्या करो? हम केवल मिट्टी है। ध्यान देकर सुने, अगर आप खुद को मिट्टी बनाओगे खुदा उसके समान आपको तैयार करेगा। आमीन। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊं, पर परमेश्वर को क्या चाहिए? मिट्टी। और वो मिट्टी मिलती नहीं है। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को मिट्टी कब मिलती है बताया आपको? कब मिलती है परमेश्वर को मिट्टी? जब आदमी मर जाता है। बोलो क्या हो जाता है? जितने भी प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, जब हम कब्र पर जाते हैं और जब दफनाते हैं, मुझे एक बात बताइए, तब हम क्या कहते हैं? मिट्टी हाथ में लेकर क्या बोलते हैं? मिट्टी, मिट्टी को राख और धूल। जब तक जिंदा था क्या वो खुद को मिट्टी समझता था? तब तक कलेक्टर था, तब तो वो डॉक्टर था, तब तो वो इंजीनियर था, तब तो वो रेवरेंड था, तब तो वो एक धनी व्यक्ति था, तब तो वो सेठ था। मर गया तो क्या हुआ? मिट्टी, मिट्टी को राख और धूल। अरे कुछ फायदा नहीं मरने के बाद खुद की मिट्टी करने का। अगर मिट्टी बनना है ना तो जी
जीते जी बनो। हालेलुया। अगर अपनी प्रतिष्ठा की मिट्टी करनी है ना, तो जब जिंदा होना तब अपनी मिट्टी करो तो खुदा इस्तेमाल करेगा। मरने के बाद खुद की मिट्टी तो होने ही वाली है, पर परमेश्वर कुछ कर नहीं पाएगा। आमेन। अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे, तो जीते जी अपने आप की मिट्टी करो। हालेलुया। मेरा यीशु मरने के बाद मिट्टी नहीं हुआ, मरने के बाद तो वो जीवित हो गया। आमेन। मरने के बाद परमेश्वर ने उसके शरीर की मिट्टी नहीं होने दी, क्योंकि जिंदा होने पर उसने अपने आप की मिट्टी कर दी थी। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आप जीवित हो जाए, तो विश्वास करें, जीते जी अपने आप की मिट्टी कर डालो। आमेन। जब जीते जी अपने आप की मिट्टी कर डालोगे ना, मरने के बाद खुदा आपको जीवित करेगा, आपकी मिट्टी होने नहीं देगा। आमेन। यीशु मसीह ने अपनी सारी सुखों की मिट्टी कर दी थी। समझ में आया कुछ? आज अपने बंगलों में हम रह रहे हैं ना, तो उसका कारण है उसने अपने घर की मिट्टी कर दी थी। बाइबल कहती है लोमड़ियों के पास अपने घर है, यीशु कहता है, पंछियों के पास उसके खुद के घोंसले है, पर मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने के लिए खुद की जगह नहीं है। मिट्टी कर दी थी उसने अपने घरों की। कुछ नहीं था मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास। अपनी संपत्ति की मिट्टी कर दी थी, अपने शरीर की मिट्टी कर दी थी, अपने सुखों की मिट्टी कर दी थी, और आपको पता है इसलिए जीवित परमेश्वर की संतान कहलाया। आमेन। इसलिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहलाया, इसलिए खुदा का स्वरूप और खुदा की समानता उसमें पाई जाती थी। आमेन। अरे सदियों में ऐसा एक व्यक्ति होता है एलिया के समान, सदियों में ऐसा एक व्यक्ति होता है एलीशा के समान। क्यों? हजारों करोड़ों लोगों में एक ही एलिया क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जो मिट्टी करेगा वो खुदा के समान बनेगा। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अपने पदों को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अहंकार को निकाल कर छोड़े, अपने आप की मिट्टी करे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। हम नहीं छोड़ना चाहते अपने सम्मान को, हम नहीं छोड़ना चाहते अपने फायदे को, हम नहीं छोड़ना चाहते अपने प्रतिष्ठाओं को। जब तक खुद की मिट्टी न करो, खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। और परमेश्वर चाहता है कि तुम अपनी क्या करो, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाना चाहा अपने स्वरूप और समानता में, तो बाइबल कहती है उसने भूमि में से क्या उठाया? मिट्टी को उठाया। आमेन। आज भी परमेश्वर मिट्टी को उठाना चाहता है। बोलो किसको उठाना चाहता है? जिसकी अपनी कोई हैसियत, अपनी कोई कुवत, अपनी कोई योग्यता, अपनी कोई प्रतिष्ठा, अपनी कोई कीमत, खुदा ऐसे लोगों को चाहता है। आमेन। हालेलुया। जिसको कोई नहीं पहचानता, जिसको कोई कीमत नहीं देता, जो अपने आप की कोई कीमत नहीं करता, आज खुदा की इच्छा है बस तू ही है योग्य जो मेरे लिए है। आमेन। जो पतरस रात भर प्रयास करके एक मछली नहीं पकड़ पाया ना, रात भर प्रयास किया उसने ना, बाइबल कहती है कितनी मछलियां पकड़ी? एक भी नहीं। बोलो कितनी? किस मुंह से घर जाता पतरस? किस मुंह से घर जाता? और जाता भी तो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाता? पप्पा क्या लाए? कुछ नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। आपको पता है खुद की कोई कुवत है ही नहीं पतरस के जीवन में। ध्यान देकर सुने। जाली को धो रहा है, रात भर प्रयास किए, रात भर जागा हुआ था, पर एक मछली को नहीं पकड़ पाया। आपको पता है पतरस का जीवन उस मिट्टी के समान, कुछ इज्जत नहीं है, अपने जीवन में कुछ सफलता है उसके जीवन में नहीं है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसे मिला ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अरे पतरस मेरे पीछे आ, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुझ में मिट्टी है। हालेलुया। तुझ में मिट्टी है। ध्यान देकर सुने, खुदा ऐसे ही लोगों को आज चुनना चाहता है। आमेन। कि जिसमें मिट्टी पाई जाती है। बोलो क्या पाई जाती है? घमंडी न बने। बोलो क्या न बने? प्रभु को घमंडियों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्ञानियों को बिल्कुल जरूरत। खुदा को मेरे जैसे मूर्ख चाहिए। बोलो कौन चाहिए? वचन कहता है ना, मैं मूर्खों को चुनता हूं, ज्ञानवंत लोगों को शर्म आने के लिए। हालेलुया। जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति खड़ा होता है वचन के प्रचार के लिए, तो लोग कहते हैं अरे ये गधा कैसे बात कर रहा है। सच में मैंने बाइबल ट्रेनिंग नहीं की, मैंने कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं की है। ध्यान देकर सुने, मैं तो पापों में गिरा पड़ा था, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं था, मैं तो खाने पीने वाला व्यक्ति था, मैं दारू पीता था, सारी गंदी आदतें मेरे जीवन में थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माइक लेकर और बाइबल हाथ में लेकर प्रभु के वचन का प्रचार करूंगा। कुछ नहीं था मेरे जीवन में, केवल मिट्टी थी। बोलो क्या थी? मिट्टी थी मेरे जीवन में। ना तो प्रतिष्ठा, ना तो मान, ना तो सम्मान, ना तो पद, कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में। पर आपको पता है उसी मिट्टी को खुदा ने उठाया।
आमेन। उसी मिट्टी को परमेश्वर ने उठाया। अरे बड़े बड़े प्रभु के सेवक है ना, बड़े बड़े अभिषिक्त है ना, बड़े बड़े ज्ञानवंत लोग जगत में है ना, फिर क्यों खुदा उनका इस्तेमाल नहीं करता? आपको पता है, क्योंकि उनमें मिट्टी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती उनमें मिट्टी। पर जिनमें मिट्टी होगी ना, खुदा उनको खड़ा करेगा, उनका इस्तेमाल करेगा, उनको अपने समान बनाएगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की ऑलरेडी जो खुद को कुछ समझते हैं ना, परमेश्वर उनके द्वारा कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? जो खुद को कुछ नहीं समझते, खुदा उनको इस्तेमाल करेगा। आमेन। समझ में आया कुछ? बोले यीशु मसीह की। मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन समझो आपने बनाया, क्या उस बर्तन को मैं अलग रीति से बना सकता हूं? उसको आकार दे सकता हूं अलग रीति से? अगर आपने बना लिया, क्या उसी बर्तन को मैं अलग आकार दे सकता हूं? नहीं, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, बन चुका है। वो ऑलरेडी, अगर मुझे उसको फिर बनाना है तो मुझे फिर क्या करना होगा? उसको फिर मिट्टी करना होगा। बोलो क्या करना होगा? उसको पूरा तोड़कर उसकी फिर क्या करनी पड़ेगी? और जब पूरा मिट्टी बन जाएगा ना, मैं फिर नए सिरे से बनाऊंगा। हालेलुया। अगर आपने खुद को जो भी बना के रखा है, जब तक उस बनाई हुई चीज को आप मिट्टी नहीं करते, खुदा नया कुछ नहीं बना सकता। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकालें। निर्गमन की पुस्तक निकालें। निर्गमन की पुस्तक, और उसका 2 अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। पहले वचन 1 को पढ़े। लेवी की घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। अभी मुझे बात बताइए, ये कौन व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है? बोलो बोलो, मूसा। सब लोग पहचानते हैं मूसा को? हाँ, ध्यान देकर सुने। मूसा का जन्म ऐसी हालात में हुआ जब राजा ने कहा था कि अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे क्या करे? नदी में फेंक दो। बोलो क्या करे? नदी में फेंक दो, उसको मार दो। ऐसे राजा का हुक्म था। समझ में आ रहा है? और ऐसी परिस्थिति में किसका जन्म हुआ? मूसा का। बोलो किसका जन्म हुआ? हाँ, ध्यान देकर सुनो। एक बहुत बड़ी योजना लेकर परमेश्वर ने उसको जन्म दिया था। आमेन। उसके माँ ने और उसके परिवार ने उसको 3 महीने छिपाया। कितने महीने छिपाया? पर बाद में छिपा नहीं सकते थे, तो उसकी माँ ने क्या किया? एक छोटी सी पेटी बनाई ना, उसको डांबर वगैरह लगाया और थोड़ा उसमें चद्दर वगैरह डाली, और उसमें मूसा को, इस बच्चे को रखा, और कहाँ छोड़ दिया? पानी में। बोलो कहाँ छोड़ दिया? ये सारी स्टोरी हमें पता है, बराबर है ना? पानी में विश्वास के साथ छोड़ा कि खुदा उसे संभालेगा। आमेन। और बाइबल कहती है वो पेटी जो थी पानी में बहते बहते थोड़ी किनारे पर लगी, और वहां पर दोपहर के समय फिरौन की बेटी अपने सहेलियों के साथ नहाने के लिए आई, बराबर है ना? और उसने आवाज को सुना कि यहाँ पर कोई है, और जब उसने देखा, किसी को भेजा, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा, उसको पता चला कि ये इब्री व्यक्ति का बच्चा है। आमेन। और जब उसने उस बच्चे को देखा, उसे पसंद आया, और उसने तभी डिसाइड किया कि आज के बाद ये बच्चा मेरा है। आमेन। और फिर उसने दाई को बुलाया, फिर उसी की माँ आई, उसको दूध पिलाया। सारी चीजें हमें पता है ना? ध्यान देकर सुने। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक वचन को, ध्यान देकर सुनना। निर्गमन उसका 2 अध्याय और वचन 10 को पढ़े। निर्गमन उसका 2 अध्याय और वचन 10। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, जब मूसा उस फिरौन के घर में, फिरौन की बेटी के घर में बड़ा हुआ, तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। तब उसकी बहन उसको फिरौन की बेटी के पास लेकर गई, और वो उसका बेटा ठहरा। और वो फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा। ध्यान देकर सुनो। समझ में आया कुछ? परमेश्वर ने मूसा को क्यों बचाया था? वो परमेश्वर की संतान कहलाए या फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाए? क्या लगता है आपको? किसकी संतान कहलाए? पर वो किसकी संतान कहलाया? फिरौन की बेटी। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर ने उसे इसलिए नहीं बचाया था कि बड़ा होने के बाद मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाए। परमेश्वर ने उसकी रक्षा इसलिए नहीं की थी कि वो बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाए। परमेश्वर ने उसको महल में इसलिए नहीं रखा
कहा था कि बड़े होने के बाद मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाए, पर बाइबल कहती है वो बड़ा हुआ, जवान हुआ और उसके बाद वो फिरौन की बेटी का क्या कहलाया? परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया उस टाइम। क्यों? क्योंकि खुदा को ना फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं चाहिए था, अपना पुत्र चाहिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, तुम्हारी पहचान को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर को वो चीज अच्छी लगती है जो मिट्टी है। बोलो क्या है? ये तो फिरौन की बेटी का क्या था? पुत्र कहलाया, वचन में लिखा है। हाँ, तो परमेश्वर ने ना उसको महल में ही पढ़ने दिया। ध्यान देकर सुनो, तब परमेश्वर ने उसको नहीं चुना जब वो महल में था। कितने साल गवाए उसने? 40 साल। बोलो कितने? वो महल में पड़ा था, वो अच्छा खा रहा था, पी रहा था, सुखी था, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, लोग उसके आकर सजदा करते थे। ये सारी चीजें मूसा के साथ थी। 40 साल परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, 40 साल परमेश्वर ने उसको नहीं चुना। क्यों? क्योंकि मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता था। वो अपने आप को मिट्टी नहीं करना चाहता था, वो उस प्रतिष्ठा से जुड़ा था, उस सुख से जुड़ा था, तो खुदा उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। ध्यान देकर सुने, पर बाइबल कहती है उसके बाद एक घटना घटी कि बड़ा होने के बाद एक बार उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति यहूदी व्यक्ति को मार रहा है ना। हाँ, तो वो छुड़ाने के लिए गया और बचाते हुए उसने एक मिस्री व्यक्ति को मार दिया। बोलो किसको मार दिया? मिस्री व्यक्ति को मार दिया और उसको छिपा दिया। और दूसरे दिन वचन में लिखा है उसने अपने 2 इब्री भाइयों को लड़ते हुए देखा, फिर गया उनको छुड़ाने के लिए, उनको समझाने लगा ऐसा मत करो क्योंकि तुम भाई हो। तब उन दोनों ने कहा तू हमारे बीच में क्यों पड़ता है? कल तूने उस मिस्री को मार दिया, वैसे हमें भी मारना चाहता है। तो मूसा डर गया, उसको पता चल गया कि मैंने कल जो खून किया था वो सबको पता चल गया है। और बाइबल कहती है जब ये घटना फिरौन तक पहुंची तो फिरौन मूसा को क्या करना चाहता था? मारना। बोलो क्या करना चाहता था? ध्यान देकर सुनो, उस डर से मूसा ने महल छोड़ा। बोलो क्या छोड़ा? ध्यान देकर सुनो, जब तक डरता नहीं, अगर फिरौन उसको नहीं मारना चाहता, क्या मूसा महल से भागता? नहीं। ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर को पता था ये अगर महल में रहा ना मेरे कुछ काम का नहीं है, ये अगर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया ना ये मेरे कुछ काम का नहीं है। पर जब ये वहां से भागेगा अपनी पहचान छोड़कर, जब ये वहां से भागेगा अपने पद को छोड़कर, जब ये वहां से भागेगा महल को छोड़कर, जब ये वहां से भागेगा अपने रिश्ते को छोड़कर, तब ये मेरे काम आएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब मूसा महल से भागा, सुखों से भागा, प्रतिष्ठा से भागा, पद से भागा, अपने पुराने रिश्ते से भागा ना, तब खुदा ने उसको चुना। आमेन। हाँ, तो बाइबल क्या कहती है? आगे एक वचन को पढ़े, निर्गमन उसका 3 अध्याय और वचन 1 को पढ़े। निर्गमन उसका 3 अध्याय। अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। अरे बाप रे, पहले क्या था? फिरौन की बेटी का पुत्र। बोलो फिरौन की बेटी का पुत्र। हाँ, इसका मतलब कहाँ रहता होगा? महल में। बोलो कहाँ? अच्छा खाता होगा, अच्छे वस्त्र पहनता होगा, महल में रहता होगा, सारे लोग उसको प्रणाम करते होंगे। पर बाइबल कहती वहां से भागने के बाद क्या हुआ? मूसा क्या करने लगा? भेड़ बकरियों। अपनी नहीं थी, खुद की भेड़ बकरियों को नहीं चरा रहा वो। फिर पढ़े उस वचन को, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को क्या करता था? चराता था। उसकी इज्जत की क्या हो गई? मिट्टी। बोलो क्या हो गई? उसकी प्रतिष्ठा की क्या हो गई? उसके सुखों की क्या हो गई? उसके पद की क्या हो गई? उसके रिश्ते की क्या हो गई? क्योंकि अब क्या चरा रहा है? भेड़ बकरियों को। बोलो क्या चरा रहा है? आपको पता है 40 साल मिस्र में रहा। बोलो कितने साल? 40। तो आदतें कौन सी होगी? आदतें कौन सी होगी? मिस्री लोगों की। बोलो कौन सी होगी? आप जिनके साथ ज्यादा रहोगे ना आपको आदतें उनकी लग जाती है। समझ में आ रहा है? अभी मैं बहुत दिनों से गुजरात में घूम रहा हूँ मीटिंग के लिए, इधर उधर। हमें ना तीखा खाने की आदत थी पर आपकी वजह से वो भी छूट गई। सच में मैं बहुत तीखा खाता हूँ पर ना आदत नहीं रही, क्योंकि ना एक टाइम खाते हैं वो भी गुजरात में ही खा रहे हैं तो मिठाई खाते हैं। गुजराती लोग बहुत मीठे हैं ना। हमारे यहाँ जो तीखी सब्जी होती है ना उसमें भी आप मिठास डालते हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा खाते हो आप।
तो अभी क्या हो गया पता है आपको? तो इतने महीनों से मैं इस एरिया में सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग विस्तार में गुजरात के ना, तो ज्यादा तीखा खाने मिलता नहीं, तो हमारी भी आदत बिगड़ गई, तो हम भी तीखा कम खाने लगे। अगर कभी कभार खा लिया तो तकलीफ होती है ना, तो हमें भी तीखा लगने लग जाता है। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि ध्यान देकर सुनिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जब आप जैसी संगति में रहोगे ना, आपकी आदतें वैसी हो जाती है। समझ में आया? बराबर है ना? आदतें उस संगति का परिणाम होती है। मूसा कितने साल मिस्रियों में रहा? 40 साल। बचपन से लेकर जवानी तक उसने 40 साल मिस्र में निकाले थे। तो सोचो मूसा की आदतें कौन सी होगी? किसके समान? मिस्रियों के समान। बोलो किसके समान? उसका बोलना किसके समान होगा? उसका रहना किसके समान होगा? उसकी सोच किसके समान होगी? ध्यान देकर सुनिए। मेरे एक दोस्त है जो फ्रांस में रहते हैं, जस्सी ब्रदर। वो मुझे कहते हैं सर मैं 20 साल से फ्रांस में हूं, अब मेरी आदतें ना इंडियन के समान नहीं हुई, मेरी आदतें सारी फ्रांस के समान हो गई। मैं एक प्योर फ्रेंच व्यक्ति बन गया कि मैं सब उनके समान ही सोचता हूं अभी, क्योंकि कितने साल हो गए वहां पर? 20 साल। हाँ, तो उनकी सारी आदतें अभी फ्रेंच लोगों के समान है। जितना आप दूसरे लोगों के साथ रहोगे ना, आपकी आदतें, आपका स्वभाव ना, आपका रहन सहन सारा उनके समान बन जाता है। मूसा 40 साल मिस्रियों में रहा था, और आपको पता है ये मिस्री लोगों की एक विशेषता थी। ध्यान देकर सुने, मिस्री लोग जो थे ना, उनको एक बात से बहुत बड़ी चिढ़ थी, और वो बात क्या है पता है आपको? पढ़े, एक वचन को पढ़े, उत्पत्ति उसका 46 उत्पत्ति उसका 46, हाँ, और वचन 31 से लेकर आगे पढ़ना। इस वचन को बहुत ध्यान से सुने, हाँ, तब हमें आगे पता चलेगा। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा। 46 को गुजराती में क्या कहेंगे? 47, बराबर। ओके, उसका कितना बोला मैंने? 31 से लेकर आगे। हाँ, चले पढ़े। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा। यूसुफ ने जब इजरायली लोगों को मिस्र में बुलाया, जब वो वहां पर अधिपति था, तो अपने भाइयों से उसने कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। वो सब मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाए हैं। और उसने कहा कि मैं फिरौन को बताऊंगा, मिस्री राजा को बताऊंगा कि मेरे सारे भाई चरवाहे हैं। बोलो क्या है? चरवाहे। मूसा कौन सा काम कर रहा था? भेड़ों को चराने का। इसको ध्यान में रखें। तो ये यूसुफ के बारे में लिखा है। यूसुफ ने फिरौन से ऐसा कहा कि मेरे सारे भाई जो है ना, वो चरवाहे हैं। हाँ, आगे बढ़े। क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। और जब वे सारे लोग इजराइल लोग मिस्र में आए थे ना, भेड़ बकरियों को और सारे गाय बैलों को लेकर आए थे। हाँ, जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है? यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जब फिरौन तुम्हें बुलाएगा और पूछेगा कि तुम क्या काम करते हो, तब ये कहना, तब उनको ये कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं। हम चरवाहे हैं, हम पशुओं को पालते आए हैं, ऐसा फिरौन को कहना। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे। हाँ, तो यूसुफ ने कहा, अगर तुमने फिरौन को कहा कि तुम चरवाहे हो, तो वो तुम्हें गोशेन देश देगा, जहां पर बहुत सारा चारा आपको मिलेगा। आगे पढ़े। क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। मिस्री लोगों को एक काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो कौन सा है? चरवाहा। बाइबल कहती है उससे वो क्या करते हैं? घृणा का मतलब क्या होता है? इस वचन को, कौन सा वचन है? 34 को गुजराती में पढ़े। 34, जिनके पास गुजराती बाइबल है, 34 वचन को गुजराती में पढ़े। 34। धिक्कारे छे ना, घृणा करता है ना, घृणा। बोलो घृणा। जो चीज उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मिस्री लोगों को ना चरवाहे लोगों से घृणा थी। बोलो क्या थी? घृणा का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी नहीं। मराठी में उसे किळस कहा जाता है।
घृणा, जो देखना भी नहीं चाहते, उनके साथ रहना भी नहीं चाहते, उनके साथ खड़ा होना भी नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? तो चरवाहों से मिस्री लोगों को क्या थी? घृणा। बोलो क्या थी? तो मूसा 40 साल किनके साथ रहा था पहले? मिस्री लोगों के। बोलो किनके साथ रहा था? तो मूसा 40 साल से जिन मिस्री लोगों में रहा था, उन सारे लोगों को चरवाहों से घृणा थी। इसका मतलब मूसा को भी उस काम से क्या होगी? घृणा। बोलो क्या होगी? और खुदा ने वहां से निकालने के बाद मूसा को कौन सा काम दिया? वही काम जिससे वो क्या करता था? घृणा, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, उसी काम को उसके हाथों में सौंप दिया। समझ में आ रहा है? मूसा के सारी इच्छाओं की परमेश्वर ने क्या कर दी? मिट्टी। बोलो क्या कर दी? मिट्टी। जब मूसा वो काम करने लगा जिसकी उसको घृणा थी, ध्यान देकर सुने, तब खुदा ने उसको चुना। आमीन। तब परमेश्वर ने उसको चुना। ध्यान देकर सुने। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो 12 घंटे सोते हैं। बोलो कितने घंटे सोते हैं? जब आपकी नींद से आप घृणा करोगे ना, खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। कुछ लोग होते हैं ना जो दिन में 3 बार खाते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे कुछ होते हैं जो उपवास करते हैं, बाकी सारे खाते हैं। कुछ 3 बार, कुछ 4 बार और कुछ खाते ही रहते। ध्यान देकर सुनो। हाँ, कम से कम कितनी बार खाते हैं? अरे बोलो, कम से कम 2 ना, और ज्यादा से ज्यादा 3 काय बोल, ज्यादा कम से कम 3 बार खाते हैं। सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में भोजन करेंगे और रात को फिर खाएंगे ना। और ज्यादा से ज्यादा तो पूछो ही मत ना, भेड़ बकरियों के समान चलते ही रहते, कुछ जो मिला वो, जो दिखा वो खाते ही रहते हैं ना। ध्यान देकर सुनो। आपको पता है परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और खुदा ना आपकी आदतों की मिट्टी करेगा पहले। बोलो क्या करेगा? आपकी 12 घंटे सोने वाला व्यक्ति खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकता। 12 घंटे सोने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर के कुछ काम का नहीं है। तो खुदा उसकी नींद की क्या करेगा? मिट्टी। बोलो क्या करेगा? तब वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। 3 घंटे खाने, 3 बार खाने वाला दिन में परमेश्वर के कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर पहले उसकी खाने का और उसकी भूख की क्या करेगा? वो उपवास में रहना सीखेगा ना, तो खुदा उसका इस्तेमाल करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुने। जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, परमेश्वर उसी की मिट्टी कर देता है और तब हमें इस्तेमाल करता है। आमीन। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहता है, हे प्रभु, अनंत काल के जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उसे कहा, एक काम कर, 10 आज्ञाओं को मान, खून मत कर, चोरी मत कर, ये मत कर, वो मत कर। वो कहता है मैं बचपन से करते आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसे प्यार किया और कहा, एक काम कर, तेरे पास जो धन है ना, वो गरीबों में बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में बड़ी संपत्ति मिलेगी और मेरे पीछे बोले। आया? क्योंकि अपने पैसों की मिट्टी नहीं करना चाहता। ध्यान देकर सुने। यीशु ने क्या किया? यीशु चाहता था अपने पैसे की क्या कर दे? मिट्टी कर दे, तो तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। आमीन। पर तैयार हुआ मिट्टी करने के लिए? नहीं। हम चाहते तो है खुदा हमारा इस्तेमाल करे, पर मिट्टी कहाँ बनना चाहते हैं? मिट्टी बनना चाहते नहीं। हम अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना चाहते, हम अपनी कुर्सी को छोड़ना चाहते। सेवा आपको कुर्सी पर नहीं, सेवा आपको घुटनों पर मिलेगी। हालेलुया। अभिषेक कुर्सी पर नहीं होता, अभिषेक घुटनों पर होता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। कोई भी बुलाहट जो होती है ना, वो सिंहासन पर नहीं होती। मुझे एक बात बताइए, बाइबल में लिखा है पहले शमूएल की पुस्तक में, एक छोटा सा बच्चा शमूएल, जिसकी मां ने उसको मंदिर में छोड़ दिया था। ध्यान देकर सुने। मैं पढ़ूंगा नहीं उन वचनों को, हम सभी को पता है। एक छोटा सा बच्चा उसकी मां ने मंदिर में छोड़ दिया था। मुझे एक बात बताना, शमूएल जिस मंदिर में था, उस मंदिर का याजक जिसका नाम था एली, बोलो क्या नाम था? एली कहां बैठता था? कुर्सी पर। बोलो कहां? उसका एक अपना आसन था जिसको एली छोड़ता नहीं था। पर बाइबल कहती है शमूएल कहां सोता था? कहां सोता था? वेदी के पास। बोलो कहां? वेदी के पास, छोटी सी जगह पर, वेदी के साइड में जाकर शमूएल सोता था। परमेश्वर ने बात किससे की? जो कुर्सी पर बैठता था उससे, या जो वेदी के नीचे सोता था उससे?
हालेलुया। शमूएल एक बच्चा, पर उसकी जगह जो थी ना वो नीचे थी और वहां जाकर वो सोता था। और जो एली था ना वो अपने आसन को छोड़ने के लिए तैयार, खुदा उससे बात नहीं करता। हालेलुया। और जिसने अपने आप को छोटा कर दिया, जिसने अपने आप को नीचा कर दिया ना, खुदा रात भर उससे बात कर रहा था। आमीन, हालेलुया। मिट्टी करना पड़ेगा खुद को। बोलो क्या करना पड़ेगा? अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े सिंहासनों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर खुदा बात नहीं करता। वो जब आप घुटनों पर आओगे ना, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। अपनी प्रतिष्ठा की मिट्टी करना सीखे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर चाहता है हमें अपने स्वरूप और उसकी समानता में बनाना, पर परमेश्वर ढूंढता है कि मुझे मिट्टी कहां मिले जिसके द्वारा मैं अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना पाऊं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बपतिस्मा दाता यूहन्ना जो था, जो बपतिस्मा देता था, आपको पता है उसने अपनी सारी जिंदगी की मिट्टी कर दी थी। कहां रहता था? यरदन के किनारे पर। क्या खाता था? क्या खाता था? मधु ना, मधु, शहद जिसे हम कहते हैं, शहद खाता था। और टिड्डिया, बोलो क्या? टिड्डिया मतलब क्या होता है? आप क्या बोलते हैं इसको? हा? समझ में आया? अच्छी लगती है? खाकर देखिए आपने? पर वो खाता था। उसने अपने खाने पीने की क्या कर दी थी? मिट्टी। कौन से वस्त्र पहनता था? रेमंड वाले? सूट बूट में आता था? बाइबल कहती है ऊंटों के चमड़े के वस्त्र। कौन पहनता था? यूहन्ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किसने किया? बोलो किसने किया? कितना बड़ा प्रतिफल है। आमीन। जो यीशु के नाम से सारा जगत बपतिस्मा ले रहा है, उस प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किसने किया? यूहन्ना ने। क्योंकि आपको पता है उसने सारे जीवन की मिट्टी कर दी थी। हालेलुया। अपने सारे सुखों की उसने क्या कर दी थी? अपने कपड़ों की उसने क्या कर दी थी? अपनी प्रतिष्ठा की उसने क्या कर दी थी? अपने खाने पीने की उसने क्या कर दी थी? तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा किसके हाथों से हुआ? यूहन्ना। यूहन्ना कहता है प्रभु, अरे तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, तेरे द्वारा मेरा बपतिस्मा हो, पर तू मेरे पास कैसे आया? प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन को पूरा होने दे। आमीन। क्योंकि तुझे इसीलिए भेजा गया है कि तेरे हाथों से मेरा बपतिस्मा हो। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना तब तक जिंदा था जब तक प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा उसने नहीं किया। बपतिस्मा हो गया, सेवा समाप्त हो गई। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यूहन्ना की सेवा लोगों का बपतिस्मा करनी नहीं थी। यूहन्ना की सेवा जो आने वाला था ना, उसका बपतिस्मा उसे करना था। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना ने किया, उसकी सेवा का अंत वहीं पर हो गया। ध्यान देकर सुने। और इतनी बड़ी सेवा जो यूहन्ना ने की, इसी कारण कर सका क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन की क्या कर दी थी? मिट्टी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर चाहता है, वचन कहता है खेत पक चुके हैं। क्या पक चुके हैं? पर मजदूर, बोलो मजदूर ऐसे कैसे? प्रभु बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे रेवंट है, बहुत सारे बिशप है, बहुत सारे भविष्यवक्ता है, बहुत सारे प्रोफेट है, बहुत सारे इवेंजलिस्ट है प्रभु, और तू कहता है मजदूर थोड़े। प्रभु कहता है भविष्यवक्ता बहुत है, प्रोफेट बहुत है, इवेंजलिस्ट बहुत है, रेवरेंड बहुत है, बिशप बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मजदूर वो है जिन्होंने अपने आप की क्या कर दी है? मिट्टी। ध्यान देकर सुने, खुदा को भविष्यवक्ताओं की नहीं, खुदा को बड़े बड़े प्रोफेट की नहीं, परमेश्वर को मिट्टी की जरूरत है कि अपने समान परमेश्वर किसी को बनाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अपने आप को कम करे तो खुदा बढ़े। आमीन। वचन कहता है ना, मैं घटूं और, बोलो मैं घटूं और तू बढ़े। जब तक मैं नहीं घटता वो बढ़ेगा नहीं। खुद को जितना छोटा करोगे उतना खुदा बड़ा दिखेगा, और खुद को जितना बड़ा करोगे उतना खुदा छोटा दिखेगा। समझ में आ रहा है? आजकल प्रभु के दासों ने अपने आप को इतना बड़ा दिखाना शुरू कर दिया है, तो यीशु दिखता ही नहीं। सच में यीशु दिखता? उनके कपड़ों को ही लोग देखते रहते हैं, उनकी गाड़ियों को लोग देखते रहते हैं ना, उनके मेकअप को लोग देखते हैं, उनकी हेयर स्टाइल को लोग देखते हैं, उनके सूट बूट को लोग देखते हैं। लोगों को यीशु नजर ही नहीं आता। समझ में आया? हाँ,
यूहन्ना जो था ना, वो ऊंट के वस्त्र पहनकर खड़ा रहता था। लोग क्या उसके वस्त्र को देखेंगे? कुछ देखने लायक था ही नहीं। था? अरे बोलो था? नहीं ना। तो उनको केवल प्रभु दिखता था। आमीन। उसको वचन दिखता था लोगों को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की समझ में आया कुछ? यीशु मसीह जब इस जगत में था ना, आपको पता है भीड़ में पहचाना नहीं जाता था। भीड़ में कितने चेले थे यीशु के? 12। बोलो कितने? हाँ। शास्त्री, फरीसी और याजकों ने एक चेले को पकड़ा जिसका नाम यहूदा था। बोलो क्या नाम था? क्यों पकड़ा और क्या कहा उनसे? पैसे दूंगा, पैसे देंगे हम तुझे, पर हमें किसके पास लेकर जाना? क्यों? क्योंकि मेरा यीशु सुट-बुट में नहीं घूमता था। समझ में आ रहा है? अगर भीड़ में आ गया ना तो समझ में ही नहीं आता था यीशु कौन सा है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? पतरस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस सब साथ में अगर खड़े होंगे ना, उनमें यीशु कौन सा है समझ में नहीं आता। इसलिए यहूदा को पैसे दिए गए थे, हमें बता कि यीशु कौन है। हालेलुया। समझ में आया? आजकल के भविष्यवक्ताओं को तो कोई भी पहचान लेगा। अरे प्रोफेट जी, पापा जी, अरे वाह रे वाह। खुदा कहता है तुम्हारा बाप एक ही है। आमीन। दूसरे को बाप मत बनाओ। मुझे एक बार फोन आया बिहार से और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी हम आपका बहुत संदेश सुनते हैं, बहुत खुश थे वो, क्या आप हमारे यहाँ आएंगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। उन्होंने मुझे कहा क्या हम आपको पापा जी कहें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों पापा जी कहना है? हमारा बाप एक ही है जो स्वर्ग में है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पिता एक है। हालेलुया। किसी को भी पिता मत बनाओ, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, वही खुदा हमारा बाप है। आमीन। आजकल तो जगत में सेवकों ने खुद को पापा जी बना के रखा है, उनकी वाइफ ने अपने आप को माता जी बना के रखा है। मैं सोचता हूं क्या इन्होंने हमें जन्म दिया है? अरे बोलो ना, क्या इन्होंने हमें रचा है? तो ये कैसे बना लिया उन्होंने? आपको पता है ये वो लोग हैं जो खुदा की आत्मा से नहीं चलते। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने, नहीं चलते। इन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना कर रखा है, खुद को पिताजी और खुद को पापा जी और खुद को माता जी बनाकर रखे हैं। आपको पता है ये परमेश्वर की योजना नहीं है। खुदा इनके द्वारा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। जब मरेंगे ना उनके चेले, तो खुदा कहेगा जा अपने पापा जी के साथ। अभी उसको ही बाप बोल रहा था ना, तो उसको बोल अभी मुझको रख तेरे घर में। पापा जी कहाँ जाने वाला है पापा जी को खुद नहीं पता। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हमारा पिता एक ही है जिसने हम सभी को रचा है। आमीन। उसकी जगह किसी और को नहीं देना। जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु मसीह आया और उसने बपतिस्मा लिया, आपको पता है यूहन्ना लोगों को पहले ही कहता था, लोग उसके पास आते थे, लोग उसको ना मसीह समझते थे और वो लोगों को कहता था अरे मैं वो नहीं, मैं वो जो मेरे बाद आने वाला है, जिसके पैरों के जूते जो है ना, उसकी लेस जो होती है ना, उसको भी मैं छोड़ और बांध नहीं सकता, उतनी भी योग्यता मेरी नहीं है। हालेलुया। जो मेरे बाद आएगा ना वो सबसे बड़ा है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे सेवकों की जिम्मेदारी एक ही है कि लोगों को बताना मैं कुछ भी नहीं, जो आने वाला है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसके पैरों को छूने की भी ताकत और योग्यता मुझ में, ये हमारी सेवा है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना यीशु मसीह के मार्ग को खुला कर रहा था, आज प्रभु के दासों की यही सेवा है कि जो यीशु आने वाला है बादलों पर, हमें उसके मार्ग को खुला करना है और लोगों को बताना है हम कुछ भी नहीं, जो आने वाला है ना वही सबसे बड़ा है। आमीन। मैं तो उसको पैरों को भी छू, इतनी मेरी योग्यता नहीं है। ये हमारी सेवा है। मिट्टी करे खुद को, बोलो क्या करे? खुद को छोटा करे तो प्रभु दिखाई देगा। आमीन। आमीन। यही परमेश्वर चाहता है। और इन दिनों में ध्यान देकर सुने, परमेश्वर को भविष्यवक्ताओं की नहीं, परमेश्वर को बड़े बड़े सेवकों की नहीं, अभिषिक्तों की नहीं, खुदा को मजदूरों की जरूरत है। बोलो किसकी जरूरत है? और वो कहता है प्रार्थना करो खेत पक चुके हैं, और पिता से मांगो कि पिता किनको भेजे। बोलो बोलो किनको भेजे? कि जो मजदूरी करे। आमीन। हाँ, मजदूरी करे। इसलिए खुदा इन दिनों में, अंत के दिनों में परमेश्वर ना बड़े बड़े लोगों को नहीं, मजदूरों को इस्तेमाल करेगा। आमीन। जिन्होंने अपने आप की क्या कर दी है? मिट्टी। मजदूर जो होते ना, हाथ में मिट्टी लगने से परेशान नहीं होते।
पैरों पर मिट्टी लगने से परेशान, कपड़ों पर मिट्टी लगने से परेशान, क्योंकि मजदूरों का काम ही मिट्टी में होता है। बोलो, मजदूरों का काम एसी में बैठकर मजदूरी नहीं की जाती। हालेलुया। महंगे कपड़े पहनकर मजदूरी नहीं की जाती। ध्यान देकर सुने, महंगे जूते पहनकर मजदूरी करने के वक्त आपको पता है मिट्टी लगना जरूरी, तभी तो पहचाने जाओगे तुम क्या हो, मजदूर हो। हालेलुया। अरे करोड़ों के बंगलों में रहते हो और खुद को मजदूर कैसे समझोगे तुम? कोई कहेगा तुम्हें तुम मजदूर हो? नहीं। तो ध्यान देकर सुने, तो मजदूर दिखना जरूरी है ना। आमीन। तो मिट्टी तो लगने दो, थोड़ी धूल तो लगने दो, लोगों को समझ में तो आए कि तुम मजदूर हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? बाइबल में किसने लिखा है? यीशु ने। बोलो, किसने बोला है कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता आकर खड़े और कहेंगे मैं ही मसीह हूं ना, मैं ही क्या हूं? इसलिए आज बोल रहे मैं ही पापा जी हूं। खुद को पापा कर दिया है उन्होंने। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये? ध्यान देकर सुने, मैं नहीं कहूंगा, ये आप ही ढूंढो। हालेलुया। शर्म आनी चाहिए खुद को पापा कहते हुए। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ना, ध्यान देकर सुने, आपको पता है कलीसिया का जन्म कैसे हुआ? किसका? कलीसिया, जो तुम और मैं, हमारा जन्म कैसे हुआ है मैं आपको बताऊं। जितनी बहनें यहां पर बैठी है ध्यान देकर सुने, जब बच्चा जन्म लेता है, कौन जन्म लेता है? जब मां के गर्भ में से बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके साथ दो चीजें बाहर निकलती है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके साथ खून और पानी बाहर निकलता है। बोलो, क्या बाहर निकलता है? खून और बहनों, पता है ना आपको, क्योंकि गर्भ में पानी भी रहता है। बोलो, क्या रहता है? और जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चे के साथ खून और लहू और पानी भी बाहर निकलता है। आपको पता है जब यीशु मसीह को छेदा गया था ना और यहां पर भाला मारा गया था ना, बाइबल कहती है लहू और पानी बाहर बहा था। हालेलुया। जब मेरे यीशु का लहू और पानी बाहर निकला तभी कलीसिया का जन्म हुआ, तभी मुझ पापी का जन्म हुआ, तभी हमने उद्धार को पाया है। यीशु मसीह ने कलीसिया को जन्म दिया है, किसी पापा और मम्मी ने नहीं। ध्यान देकर सुने, इसलिए किसी भी अहरे गहरे को बाप मत बनाओ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू और पानी के द्वारा कलीसिया को जन्म दिया। वही है जो कलीसिया का उद्धार करता है। आमीन। उसके सिवा कोई पापा मम्मी नहीं है। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, यीशु स्पष्ट रीति से कहता है तुम्हारा गुरु एक ही, तुम्हारा पिता एक ही है। किसी और को पिता और किसी और को गुरु नहीं समझना। आमीन। मिट्टी चाहिए प्रभु को। बोलो, क्या चाहिए? बाकी बहुत पड़े हुए हैं प्रोफेट और भविष्यवक्ता, नहीं, खुदा इन दिनों में मिट्टी का इस्तेमाल करेगा। आमीन। और मिट्टी ही खुदा के और अपने परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के स्वरूप को और परमेश्वर की समानता को प्रकट कर पाएगी। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने सोचा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। फिर परमेश्वर ने क्या उठाई और शुरुआत की, चलो हम ऐसे मनुष्य को बनाएं जो अपने स्वरूप और समानता में बने। आमीन। आज भी खुदा मिट्टी को उठाना चाहता है। बोलो, किसको उठाना चाहता है? मूसा ने जब सारी चीजों को छोड़ दिया, ऐसे जॉब को मूसा ने स्वीकार किया जिससे वो खुद घृणा करता था, उसी चरवाहे के काम को वो करने लगा, तब जाकर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्योंकि मूसा की क्या बन गई थी? मिट्टी। बोलो, क्या बन गई थी? और तब परमेश्वर ने सोचा अब मूसा मेरे काम का है। आमीन। 80 साल का था। कितने? 80 साल मिट्टी नहीं हुई। 80 साल के बाद उसकी क्या हुई? जब मिट्टी हुई तब खुदा ने इस्तेमाल किया। आमीन। आपकी उम्र भी जाएगी, चलेगा, पर जब वचन पता चला ना, मिट्टी कर दो खुद को। बोलो, क्या कर दो? आपकी उम्र कुछ भी हो, खुदा वहां से आपको इस्तेमाल करे। आमीन। 80 साल का मूसा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने लगा। 80 साल का मूसा, उसने लाल समंदर के 2 भाग कर दिया। 80 साल के मूसा ने 10 पीड़ाओं के द्वारा फिरौन को और मिस्र को हैरान कर दिया। 80 साल में खुदा अगर मूसा का इस्तेमाल कर सकता है ना, आप जिस उम्र में हो, आपको मिट्टी कर दो खुद को, खुदा आपको वही से इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आमीन। उम्र बिम्र परमेश्वर को कुछ भी नहीं उसके सामने। हालेलुया।
एक छोटा सा बच्चा शमूएल, उसने अपने आप के बचपन की मिट्टी कर दी, हालेलुया। तो खुदा ने उसके बचपन को इस्तेमाल कर दिया, आमीन। एक 5 साल का बच्चा भविष्यवक्ता बन गया। बोलो क्या बन गया? जिस उम्र में मिट्टी कर दोगे खुदा के लिए, परमेश्वर वहीं से आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। बोले यीशु मसीह की समझ में आया? वचन बहुत गहरा है, आमीन। परमेश्वर बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आज भी वही सपना देखते हैं। उत्पत्ति 1:26 का क्या? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में, यही बनाना चाहता है परमेश्वर हमें, उसके समान। पर क्या ढूंढता है? मिट्टी। बोलो क्या ढूंढता है? मिट्टी। जीते जी नहीं मिलती, मरने के बाद मिलती है। और परमेश्वर कब चाहता है? जब आप जीवित हो, आमीन। जब आप क्या हो? जीवित हो। डॉक्टर भी मर गया ना, तो लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर को ऐसा कहेगा नहीं। मिट्टी, राख और धूल। डॉक्टर की भी क्या होगी? इंजीनियर की भी क्या होगी? कलेक्टर की भी क्या होगी? नेता की भी क्या होगी? राजा की भी क्या होगी? सब मरने के बाद आप कुछ भी हो, हर व्यक्ति की क्या होती है? मिट्टी। पर हमें कब मिट्टी करनी खुद की? जीते जी। बोलो कब करनी है? जब जीते जी मिट्टी कर दोगे, खुदा इस्तेमाल करेगा, आमीन। अपने आप को नीचा करो, अपने आप को झुकाओ, नम्रता में लेकर आओ, खुदा हमें इस्तेमाल करना शुरू करेगा। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में मजदूर तैयार हो। बोलो क्या तैयार हो? विश्वास करें, और जो खुद को मिट्टी करेगा उसको खुदा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आज से आशीषित करें। अपने आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। थैंक यू जीसस। आज खुद को नम्र करें, परमेश्वर के सामने खुद को झुकाए। वो खुदा हमारे बीच में है। परमेश्वर को कहे, प्रभु आपके समान हमें बनाए, आपके समान। धन्यवाद ईश्वर। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद। हर व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। वचन जो हमने सीखा कि परमेश्वर का कलाम कहता है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर अपने समान हमें बनाना चाहता है। आज खुद को नम्र करें, खुद को झुकाए, खुद की मिट्टी करें, तो खुदा हमें इस्तेमाल करेगा, उसके समान हम बन पाएंगे। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाओ, जय में पाओ, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र करें, हम लीन हो जाए, नम्र हो जाए प्रभु, कि आपके समान हम दिखे प्रभु जी। आप पिता, क्योंकि आप चाहते हो खुदा कि हम आपके स्वरूप और आपकी समानता में बनाए जाए, पर प्रभु जी ये तभी संभव है जब आपको मिट्टी मिले। आप खुदा, हमारे जीवन में मिट्टी मिलना जरूरी है प्रभु जी। धन्यवाद जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।